पंजा नुन्नू के साइज का हो गया है। उम्र के साथ केले की मूंगफली हो ही जाती है। So hey guys, welcome back to another video में चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनल डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर आ चुका है एंड ये ट्रेलर सच में किसी इमोशन से कम नहीं था। जहां एक तरफ जो है ये ट्रेलर वुल्वरीन को फोकस में रखते हुए हमें काफी अच्छी खासी ऑरिजिन स्टोरी प्रोवाइड करता है, वहीं दूसरी तरफ में मूवी के बारे में काफी सारी चीजें क्लियर कर देता है जो कि हमारी एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन दोनों बढ़ा देती है। जिसकी वजह से दोस्तों आज की मैंने वीडियो बनाई है, जहां दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग काफी सारे खतरनाक टॉपिक्स और थ्योरीज और डिटेल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि शायद आप लोगों ने मिस कर दिए होंगे। जैसे जो ट्रेलर के एंड में हमें पोर्टल देखने को मिलता है जिसमें डेडपूल और वुल्वरीन एक साथ जंप कर रहे होते हैं। क्या होगा मैं आपसे ये बोलूं कि एक्चुअली एंड गेम वाला पोर्टल है जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने बनाया था। फिर उसके बाद हम लोग इस मूवी के विलन कैसेंड्रा के ऊपर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि मार्वल वाले कैसे हमारा काट के वुल्वरीन का मास्क छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले शॉट से। प्लस हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे ही वुल्वरीन एक्चुअली अपने 616 के एमसीयू वर्ल्ड से कनेक्टेड है। तो भाई है बहुत सारी थ्योरीज, तो वीडियो भी काफी लंबी होने वाली है एंड काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो भाई जल्दी जल्दी अपने सीट बेल्ट बांध लो। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को इंट्रो के साथ। ट्रेलर की शुरुआत होती है और हमें वुल्वरीन जो है अपने क्लासिक किसी बार में बैठे हुए ड्रिंक लेते हुए देखता है। अब देखो ये काफी क्लासिक शॉट है जो कि वुल्वरीन के हर एक अपीयरेंस में हम लोग को देखने को मिलता है, फिर चाहे वो कॉमिक्स हो, पुरानी एक्समेन वाली मूवीज या फिर गेम्स। जहाँ रिसेंटली जो वुल्वरीन का गेम अनाउंस हुआ था उसका जो टाइटल अनाउंसमेंट या टीजर था उसके अंदर भी हम लोग ने कुछ ऐसा ही शॉट देखा था। जहाँ अगर आप लोग एक्समेन फर्स्ट क्लास याद है तो उसमें वुल्वरीन का एक छोटा सा कैमियो था जिसके अंदर जब प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो एक्समेन के अंदर रिक्रूट करने आते हैं तो वो उनको कहता है आप खुद ही सुन लो। लेकिन यहाँ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बारटेंडर, मतलब एक्चुअली उसकी बात है। अब देखो बारटेंडर जो है वुल्वरीन को ये कहता है कि तुम यहाँ पर अलाउड नहीं हो, एक्चुअली तुम कहीं पर भी अलाउड नहीं हो। इन लाइंस में एक्चुअली काफी डीप मीनिंग है और इसके 3 रीजन हो सकते हैं कि आखिरकार क्यों वुल्वरीन कहीं पर भी अलाउड नहीं है। सबसे पहली बात तो वुल्वरीन बेसिकली एक म्यूटेंट है और हम सभी को एक बात पता ही है कि ह्यूमंस म्यूटेंट्स को पसंद नहीं करते, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि शायद ये लोग वुल्वरीन को इसलिए यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ही इज अ म्यूटेंट। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वुल्वरीन बेसिकली इससे पहले इसी सेम बार के अंदर या फिर किसी दूसरे बार के अंदर काफी बार तबाही मचा चुका है। अगर आप लोग एक्समेन ऑरिजिन्स वुल्वरीन याद है तो जब उसने ऐसे ही बार के अंदर सेबर टूथ से फाइट की थी, काफी लेजेंडरी सीन था, तो उसके अंदर जो है बारटेंडर ने उसको गन पॉइंट पे ले लिया था और बोला था भाई यहाँ से निकलो, यहाँ काफी वापस मत आना। तो ऐसा भी हो सकता है कि वुल्वरीन इससे पहले यहाँ पर काफी बार फाइट कर चुका है जिसके चलते जो है बारटेंडर उससे काफी नाराज रहता है या कह सकते हैं पूरी दुनिया उससे नाराज रहती है एंड वो वुल्वरीन को देखने नहीं चाहती है। या फिर एक तीसरा काफी इंपॉर्टेंट रीजन भी है जिसके ऊपर हम वीडियो में थोड़ा आगे बात करेंगे। बारटेंडर की लाइंस की बोलने के बाद ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन का काफी सॉलिड रिप्लाई होता है, जस्ट वन मोर ड्रिंक एंड आई लीव। अब इसके जो है 2 मतलब निकलते हैं। पहली बात तो जो इस यूनिवर्स का वुल्वरीन है उसको बेसिकली जीना ही नहीं है। हम सभी को पता है कि वुल्वरीन जो हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है ये पुरानी एक्समेन मूवीज में से कोई नहीं है, मतलब ये एक नया वुल्वरीन है जो कि एक नए यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, जहाँ इसकी पूरी कहानी किसी नए यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है। शायद ऐसा हो सकता है कि इसकी यूनिवर्स के अंदर कुछ डिप्रेसिंग चीज़ें होगी जिसके चलते वुल्वरीन जीना ही नहीं चाहता है, जिसके ऊपर हम थोड़ा आगे और अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। और जो दूसरा रीजन है वो ये भी हो सकता है कि ह्यू जैकमैन यहाँ पर अपने ऑडियंस को समझाने की कोशिश कर रहा है कि बस ये मेरा एक आखिरी वुल्वरीन का रोल है जिसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। वेल क्या ये उनका आखिरी रोल है या सीक्रेट वॉर्स में भी अपेयर होने वाले हैं। फिर इसके बाद एंट्री होती है अपने चाहिए डेडपूल की जो कि आकर वुल्वरीन को पीनट बुलाता है। अब देखो ये बेसिकली एक एंटमैन रेफरेंस है और पूरे ट्रेलर के अंदर काफी सारे एंटमैन रेफरेंसेस थे जहां एंटमैन अपनी पहली पिक्चर के अंदर अपनी बेटी को पीनट कह के बुलाता था। वहीं दूसरी तरफ वुल्वरीन उसे लेडी कह के एड्रेस करता है जो कि शायद इस बात का हिंट हो सकता है कि पिक्चर के अंदर हम लोग को लेडी डेडपूल देखने को मिलेगी जो इससे शायद डेडपूल की वाइफ प्ले कर सकती है, यानी कि अपने रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ प्ले कर सकती है। रिसेंटली टेलर स्विफ्ट ने एक गाना निकाला है जो कि ठीक डेडपूल और वुल्वरीन के ट्रेलर के बाद ही आया था, उसके अंदर जो है उन्होंने डैज़लर का हिंट दिया है। तो क्या हो सकता है कि वो डैज़लर प्ले कर रही है? वेल मे बी। फिर अगली शॉट पे वुल्वरीन अपने क्लॉज को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आते और यहाँ पर डेडपूल एक काफी अच्छा खासा जोक मार देता है क्योंकि वहाँ उस जोक से वो बेसिकली इसके 2 रीजंस देता है, लेकिन मैं आपको 3 देने वाला हूँ। सबसे पहला रीजन तो यही हो गया कि यहाँ बेसिकली वुल्वरीन ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है एंड जब आप ज्यादा ड्रिंक कर लेते हो तो आपका केला जो है खड़ा नहीं हो पाता है, तो उसके हिसाब से ये जोक था। तो बेसिकली इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन। दूसरी तरफ जब आपकी एज हो जाती है तो उस टाइम पर भी आपका खड़ा नहीं हो पाता। तो इन दोनों रीजंस को मिला के डेडपूल ने ये बोला कि 40s के ऊपर जो वुल्वरीन होता है वो जब ज़्यादा पी लेते हैं तब उनका भी ऐसे खड़ा नहीं हो पाता, मतलब बेसिकली उनके से क्लॉज नहीं निकलते। तो यही था वो जोक। और जो तीसरा रीजन है वो आपको थोड़ा आगे बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। इसके बाद डेडपूल अपनी पुरानी हल्की सी मॉडिफाइड गन निकालता है जिसके ऊपर लिखा होता है स्माइल व्हेन यू सी द फ्लैश, जो कि उसने पहले डेडपूल 1 में यूज की थी जो कि काफी सही था। लेकिन यहाँ बेस्ट पार्ट ये होता है कि गन देखते ही वुल्वरीन जो है अपना सर उसके आगे कर लेता है, जिसके पीछे भी जो है 2 रीजन है। जिसमें सबसे पहला तो यही हो गया कि वुल्वरीन बेसिकली उसकी जीने की जो इच्छा है वो अब मर चुकी है, बेसिकली वो मरना चाहता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद वो कुछ ज्यादा डिप्रेस्ड है जिसके ऊपर हम थोड़ा आगे ऐसे बात करने ही वाले हैं, मतलब अभी बात करने वाले हैं। और जो दूसरा रीजन है वो ऐसा भी हो सकता है कि वुल्वरीन को ये बात पता है कि गोलियां जो है उसके ऊपर असर नहीं करती है until unless they adamantium bullets। बट आप लोग को ये बात जाननी चाहिए कि बेसिकली टीवी वालों ने जो है वुल्वरीन को, डीवे वालों ने जो है डेडपूल को यहाँ पर एकदम रेडी करके भेजा, मतलब उसको एडमेंटियम बुलेट्स, एडमेंटियम कटाना वगैरह दिया जो कि हम लोग को सिनेमा कॉन में मालूम पड़ी थी। तो हाँ इन बुलेट्स में एडमेंटियम है बट शायद वुल्वरीन जो है इस बात से अनजान है।
वैसे इसका एक थर्ड कॉज भी हो सकता है, लाइक वुल्वरीन को बहुत ज़्यादा नशे में है तो कुछ भी कर सकता है। फिर अगले कुछ शॉट्स में हम लोग को वुल्वरीन डेडपूल के साथ फाइट करते हुए देखने को मिलता है वॉइड के अंदर, जहाँ वो अपने फुल कॉमिक एक्यूरेट सूट में है और भाई सूट काफ़ी सही लग रहा है, जिसके ऊपर हम थोड़ा आगे आएंगे। यहाँ पर वॉइड में हम लोग काफ़ी सारी और अलग चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें 20th सेंचुरी फॉक्स का भी लोगो पड़ा हुआ है, जो कि दिखाता है कि डिज्नी ने उसको खरीद के वॉइड में डाल दिया है। इसके अलावा सेबर का स्पेस स्टेशन भी यहाँ पड़ा हुआ है, साथ साथ कैनेडियन टावर भी आप लोग पीछे देख सकते हो। रायन रेनॉल्ड्स कैनेडियन के रेफरेंसेस नहीं छोड़ते बिकॉज वो कनाडा से है। अगले कुछ शॉट्स में हम लोग को यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो डेडपूल जो है वुल्वरीन को टीवीए में लेके आया होता है और पैराडॉक्स जो है उसकी थोड़ी सी हम लोग को बैक स्टोरी बताता है, जो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ और फिर मैं आपको ऐसे कुछ रीजन बता दूंगा कि आखिरकार बेसिकली हुआ क्या था। तो यहाँ पैराडॉक्स ये कहने की कोशिश करता है कि बेसिकली वुल्वरीन की जो दुनिया है वो खत्म हो चुकी है एंड उसके पीछे जो जिम्मेदार है वो एक्चुअली वुल्वरीन है। मतलब बेसिकली वुल्वरीन ने शायद कुछ ऐसा नहीं किया था जो उसे करना चाहिए था, जिसकी वजह से जो है ये दुनिया बच सकती थी, या फिर शायद वुल्वरीन ने ही कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है बिकॉज भी हम लोग को वुल्वरीन की काफी सैड स्टोरी दिखाने वाला है, जो कि लोगन से भी ज़्यादा डिप्रेसिंग है। एंड इसी वजह से जो है लोग वुल्वरीन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, प्लस वो इतना डिप्रेशन में जा चुका है कि वो कोई फाइट नहीं करता था, विच इज़ द पर्टिकुलर रीजन वाई शायद उसके क्लॉज कभी निकल ही नहीं थे, बिकॉज वो उनका कभी इस्तेमाल ही नहीं करता था। दो आगे वाले सीन में शायद वो अपने क्लॉज इसलिए निकाल देता है बिकॉज डेडपूल उसको बहुत ज़्यादा उकसा रहा होगा कि भाई तुम क्लॉज निकाल, मुझसे फाइट कर, जो कि आगे हम लोग देखते भी है कि डेडपूल उसको बुलाता है एंड वो उसको गाड़ी के अंदर मार रहा है। बट एनीवेज जो बार टेंडर ने भी जो है वुल्वरीन को बार से निकालने की धमकी दी थी, वो भी कुछ इसी रीजन की वजह से था कि शायद उसकी दुनिया जो है दबा हो गई थी, और उसका पर्टिकुलर रीजन क्योंकि वुल्वरीन था, इसी वजह से जो है वहाँ पर कोई उसको पसंद नहीं कर रहा था एंड दैट्स वाई वो उसे यहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं। लेकिन इसे समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डिटेल देना चाहूँगा जो मैंने पहले नोटिस कर ली थी। हो सकता है कि जो वुल्वरीन हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल रहा है ये बेसिकली 616 के एमसीयू वाले अर्थ का वुल्वरीन है। मतलब जो आपको याद होगा शी-हल्क का एक छोटा सा रेफरेंस दिया हुआ था, बार में एक बंदा क्लॉज के साथ लड़ रहा है, तो वो ये हो भी सकता है। मैंने पहले सोचा था बट मुझे ऐसा नहीं लगता, रीजन आप लोग आगे सुन लो। सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो है रिलेटेड हो सकती है अपने एक्समैन 3 यानी कि एक्समैन द लास्ट स्टैंड से। अगर आपने इस मूवी को एंड तक देखा तो आपको याद होगा कि डार्क फिनिक्स जो है आगे जाकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है एंड वो आसपास आने वाले सारे म्यूटेंट्स को ऑलमोस्ट खत्म कर रही होती है, इंक्लूडिंग वुल्वरीन, बट वो नहीं मरेगा बिकॉज उसका हीलिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड वुल्वरीन आगे जाकर जो है फोर्सफुली अपनी जेन को मार देता है, जिसकी वजह से जो है सारे म्यूटेंट्स बच जाते हैं। तो क्या हुआ अगर इस यूनिवर्स में जो है वुल्वरीन ने कभी जेन को मारा ही नहीं है एंड जेन की पावर्स की वजह से जो है वो तो खुद भी मर गई, साथ साथ उसने बाकियों को भी मार दिया एंड दिस इज द रीजन वाई वुल्वरीन जो है अपने आप को दोषी चढ़ाता है कि यार भाई मेरी वजह से जो है सारे म्यूटेंट्स की मौत हुई है। तो ये एक रीजन हो सकता है। और जो दूसरा रीजन है वो लोगन मूवी से रिलेटेड है। तो अगर आपने लोगन मूवी देखी तो उसमें आपको याद होगा कि प्रोफेसर एक्स जो है कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे थे और उसके आसपास जो है जितने भी लोग, जितने भी म्यूटेंट्स थे वो सब मर रहे थे। इनफैक्ट उनकी वजह से जो है न्यू जनरेशन ऑफ म्यूटेंट्स जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और इसकी वजह से एक्सपेरिमेंट करके न्यू म्यूटेंट्स बनाने पड़े थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स के अंदर प्रोफेसर एक्स ने सबको मार दिया था एंड लोगन प्रोफेसर एक्स को नहीं रोक पाया था, इसकी वजह से जो है वो अपने आप को दोषी मानता है। जो कि तीसरा रीजन भी मेरे पास है और वो हो सकता है एंकर हीरो। अब देखो काफ़ी सालों से ऐसे रूमर्स आ रहे थे, इसको मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कवर किया, आप लोग वो सारे चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली इस मूवी के अंदर हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली हर एक यूनिवर्स के अंदर एक एक ऐसा हीरो होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बुलाते हैं एंकर हीरो, जो कि अगर मर गया तो वो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा और यही चीज़ जो हम लोग को दिखाई जाएगी इस मूवी के अंदर। तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स का एंकर हीरो मर गया था या वुल्वरीन ने शायद उसे खुद से मार दिया था एंड इसी की वजह से जो है शायद ये यूनिवर्स खत्म हो गया हो। और एक और रीज़न भी मैं देना चाहूँगा ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी लाइन से। तो एक कॉमिक बुक आई हुई थी जिसके अंदर हम लोग को दिखाया गया था कि बेसिकली लोगन जो है वो सारे एक्समैन के म्यूटेंट्स को मार देता है बिकॉज उसको जो है एक इल्यूजन में फंसाया गया था, मिस्टीरियो ने उसको एक इल्यूजन में फंसा दिया था एंड इसके बाद जो है वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। तो हो भी सकता है यहाँ पर ओल्ड मैन लोगन को जो है यूज़ किया गया है, काफ़ी बार जो इसके रेफरेंसेस सुनने को मिलते हैं। प्लस आप लोग ये भी सोच लोगे कि यार लोगन वाला जो मैंने बोला है वो गलत होगा बिकॉज क्रिएटर्स ने पहले भी बोल दिया था कि वो जो है लोगन को टच भी नहीं करेंगे, बट ये सब बेफालतू की बात है, भूल जाओ, वो लोग लोगन को डिस्टर्ब करने वाले हैं। आई एम श्योर अबाउट दिस, पर्टिकुलरली श्योर अबाउट। इनफैक्ट जो स्नो वाली फाइट चल रही है ना, वो एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला सीक्वेंस नहीं है, वो लोगन मूवी से ही है। दे आर गोना डिस्ट्रॉय लोगन एंड दैट वुड बी फन। इनफैक्ट यहाँ जिस प्रकार से जो है डेडपूल लोगन को ये कहता है कि यार मेरा पूरा यूनिवर्स खत्म होने वाला है, मैं जिनसे प्यार करता हूँ मैं उन सबको खो दूंगा, तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि टीवी वाले अपना काम निकलवाने के लिए डेडपूल को थ्रेट कर रहे हैं कि यार तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा, तुम्हें फॉक्स वाला जो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको बचाना होगा, उसको एक साथ जोड़ना पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। और इसी वजह से जो है वो यहाँ पर वुल्वरीन की हेल्प लेता है, क्योंकि वुल्वरीन जो है ऑलरेडी इन सबसे जूझ चुका है। इनफैक्ट वुल्वरीन का जो यूनिवर्स खत्म हुआ है उसके पीछे मैं एक और रीजन देना चाहूँगा जो कि थोड़ा अजीब सा है, और वो है इनकर्जन्स वाला। अब देखो इनकर्जन्स अगर इस यूनिवर्स में हो चुका होता तो यूनिवर्स थोड़ा और डिस्टर्ब लगता, थोड़ा और डिस्ट्रॉयड लगता, बट उतना कुछ हम लोग को ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है। सो आई एम नॉट श्योर, अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, तो पिक्चर में भी जो भी दिखाया जाएगा भाई हम लोग देख लेंगे। फिर एक छोटा सा सीक्वेंस आता है जिसमें हम लोग जो है वुल्वरीन को देखते हैं जो कि एक ग्रासलैंड वाले एरिया के पास से जो है गुजर रहा होता है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कैसी है कि बेसिकली टॉमस्टोन्स है उन म्यूटेंट्स के, तो ये बेसिकली जो टॉमस्टोन्स हो सकते हैं उन म्यूटेंट्स के, इनकी मौत हो गई है वुल्वरीन की वजह से। मतलब हो भी सकता है यार, मुझे तो ये टॉमस्टोन जैसे लग नहीं रहा है, बट आई एम गेसिंग ये टॉमस्टोन हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉइंट पर कैसेंड्रा नोवा वुल्वरीन के दिमाग के साथ खेल रही है।
वेल कुछ भी हो सकता है। इस वजह से जो है डेडपूल वुल्वरिन की मदद लेता है, बिकॉज वुल्वरिन ऑलरेडी इन सब से जो है गुजर चुका है, मतलब उसका यूनिवर्स ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसने सब अपनी आंखों से देखा, तो इसलिए उसकी मदद लेता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जब डेडपूल वुल्वरिन से मिलता है पहली बार बाहर में आके, तो उससे कहता है कि वुल्वरिन्स में ये 40s में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि ये बात भी रिवील कर देता है कि इससे पहले, मतलब इस वुल्वरिन से मिलने से पहले भी है डेडपूल दूसरे वुल्वरिन वेरिएंट्स के साथ बात कर चुका है। एंड ऐसा हो सकता है, मैं गेस कर रहा ऐसा हो सकता है कि बेसिकली डैनियल रेडक्लिफ और हेनरी कैविल जो दूसरे एक्टर्स रूमर्ड है उनके वुल्वरिन वेरिएंट्स है। मतलब बेसिकली टीवी वाले जो है उसको कहता है कि भाई तुम जाओ जाके जो है कुछ वुल्वरिन वेरिएंट्स को उठा के लेके आओ, जाके तुम उन्हें अपनी मिशन के अंदर यूज़ कर सको। और डेडपूल जो है मल्टीपल वेरिएंट से मिलता है, लेकिन फिर लास्ट में बोलेगा कि नहीं भाई मुझे ये सब नया एक्टर नहीं चाहिए, आई वांट ह्यू जैकमैन, और फिर वो जाके जो है ह्यू जैकमैन वुल्वरिन को बाहर से उठाएगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ होने वाली है। तो इसके बाद हम लोग को धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारी कॉमेडी लाइन्स भी होती है। इसमें से एक जो एक्शन सीक्वेंस है वुल्वरिन और डेडपूल के बीच में, वो टोटली उठाई गई है फ्लैश थॉम्पसन और पीटर पार्कर की फाइट सीन से, जो कि हमारी पहली स्पाइडरमैन मूवी मतलब सैम रेमी वाली स्पाइडरमैन मूवी से उठाई गई है। इसके अलावा वुल्वरिन कहीं और ही मार देता है डेडपूल को, जो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था। एनीवेज हम इसके ऊपर थोड़ा बाद बात करते हैं। अब यहाँ मैं दो चीज़ों की तारीफ करना चाहूँगा। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भाई काफ़ी गजब था, मुझे बड़ा पसंद आया। एंड दूसरा है इसकी हिंदी डबिंग, सुपर सॉलिड भाई। संकेत में हफ्ते वापस आ चुके हैं एंड उनको डब करते देख मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आया। प्लस इसके हिंदी में जो जोक्स है हंसा हंसा के पागल कर देंगे आप लोग को। इसका ट्रेलर जाके देखो अभी हिंदी में, अब भी देखो। अब ब्रेकडाउन में वापस आए तो इसके बाद हम लोग को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस देखने को मिलती है जो मैं भूल गया, जहाँ वुल्वरिन स्लीवलेस हो चुका है, जो कि इधर जो है डेडपूल ने उसको उकसाया होगा स्लीवलेस होने के लिए, या फिर शायद उसने फाड़ दिए होंगे अपने स्लीव जस्ट बिकॉज वो एक फाइट में बिजी होगा। तो भाई ये भी काफ़ी सही लगता है दिखने में, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मूवी के एंड में देखने को मिलेगा। प्लस इसके पीछे बहुत सारे ईस्टर एग्स है। सबसे पहले तो हमें कॉपर हेड्स देखने को मिलता है, जिसमें एक स्नेक का भी लोगो है। तो ये बेसिकली मार्वल के एक दूसरे कैरेक्टर का रेफरेंस है, जो कि सर्पेंट सोसाइटी का मेंबर था, और सर्पेंट सोसाइटी इसके ही अगले पिक्चर यानी कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे देखने को मिलने वाली है। तो शायद एक हिंट हो सकता है। पीछे जो है यहाँ पर हम लोग को लिफिल्ड का नाम देखने को मिलता है। ये बेसिकली डेडपूल के क्रिएटर होते हैं, एंड की एक प्रॉब्लम थी कि इनसे जो है पैर अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाते थे, तो उसको रिलेटेड एक जो कि यहाँ पर दे दिया है जस्ट फीट, जो कि काफ़ी सही जोक था। वैसे सीन में डेडपूल के पास गोल्डन गन्स है, जो थोड़ा सा छोटा सा चेंज है। फिर एक सीन होता है इसमें वुल्वरिन कहता है ट्रस्ट मी किड आई एम नॉट अ हीरो, तो काफी लोग गेस कर रहे हैं वो यहाँ पर जो है X-23 या फिर किड डेडपूल से बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर इसके बाद फाइनली हम थोड़ा सा विलेनस आर्क की तरफ शिफ्ट करेंगे, जहाँ उससे एक सीन हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें एंटमैन का हेड खुल रहा होता है, बहुत बड़ा सा एक जाइंट मैन का हेड होता है जो खुलता है, एंड उसमें से अपनी विलेन एमा कॉरेन कैसेंड्रा नोवा निकलती है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी इससे पहले टीजर ब्रेकडाउन में बात कर चुका हूँ। बेसिकली कैसेंड्रा नोवा कॉमिक्स के अंदर प्रोफेसर एक्स की ट्विन सिस्टर होती है, जिसको प्रोफेसर एक्स ने अपनी माँ की कोख में पहले ही मार दिया था, बिकॉज ही अंडरस्टूड कि इसके जो इंटेंशंस है वो अच्छे नहीं है। तो हाँ, जो कि इस पिक्चर की मेन विलन हो भी सकती है, बट इससे रिलेटेड एक काफ़ी अच्छा खासा फैक्ट है जो वीडियो की एंड में मैं बताऊंगा, तो एंड तक आपको बने रहना ही पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो हमें जाइंट मैन का सर देखने को मिलता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पहले मुझे लगा था कि ये लोग हेलमेट के अंदर रह रहे हैं, मतलब बेसिकली जाइंट मैन का पूरा सूट यहाँ वॉइड में आ चुका है, तो उसके अंदर ये लोग बेस बना के रह रहे हैं, बट नहीं, यहाँ तो इंसान भी है। मगर आप लोग ध्यान से, मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग को पूरा स्कल वहाँ पर अंदर देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली एक मरा हुआ एंटमैन या जाइंट मैन वहाँ पड़ा हुआ है, उसके बॉडी के अंदर ये लोग रह रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बात है। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सामने आपको पुराने म्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे। मतलब हाँ, बेसिकली इस सीन के अंदर जो है पुराने म्यूटेंट्स का एक कमबैक हो गया है, जिसमें हम लोग को अज़ाज़ल देखने को मिलता है, एक रेड डीमन जो कि टेलीपोर्ट कर सकता है, हमें एक्समैन फर्स्ट क्लास में देखने को मिला था। लेडी डेस्ट्राइक और कलिस्टो भी देखने को मिलता है, जो कि एक्समैन द लास्ट स्टैंड और एक्समैन 2 में हम लोग देखने को मिले थे। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पर टोड भी देखने को मिलता है एक्समैन की पहली पिक्चर से, और एक्सट्रीम लेफ्ट में गोल्डन बालों वाला एक बंदा है, वो शायद सेबर टूथ है, और एक्सट्रीम राइट में हम लोग को एक गाड़ी दिखाई जाती है जो कि आगे भी देखने को मिलती है। ये बेसिकली हाइड्रा की गाड़ी है, जो कि कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर से देखने को मिलती है, बस इसका जो पेंट है वो चेंज कर दिया गया है, जो कि आयरन मैन का कलर हो गया। एंड काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि बेसिकली ये जो गाड़ी है ये एक ऐसी यूनिवर्स है जिसमें हॉवर्ड स्टार्क ने जो है हाइड्रा को कब्जे में ले लिया था, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आई एम गेसिंग कि ये लोग जो है इसको वॉइड के अंदर कलर करके चेंज कर देंगे सारे म्यूटेंट्स, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे म्यूटेंट्स में देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर तुम लोग गाड़ी पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो उसके ऊपर जो है पायरो बैठा हुआ है, तो वो भी काफ़ी सही कमबैक है। फिर एक सीन में हमें डॉग डेडपूल भी देखने को मिलता है, जो कि डेडपूल का एक कुत्ता वाला वेरिएंट है, मतलब एनिमल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, वो जैसे एक एलिगेटर लुक की था वैसा ही। फिर एक दूसरे सीक्वेंस में हम लोग को कैसेंड्रा नोवा की पावर लेवल में जानने को मिलती है, जहाँ पर वो वुल्वरिन को मस्त नचा रही होती है, जो कि बेसिकली इसके बाद भी जो है टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस की पावर्स है, और इसको मैग्नीटो से आप लोग कंफ्यूज मत करना, और काफ़ी हरामी टाइप की है, लाइक लिटरली। और फिर गाइस LFG बोलने के बाद ये मेरे ट्रेलर का फेवरेट सीक्वेंस आता है, जिसमें लोग पोर्टल के अंदर जंप करें। अब देखो, जो पोर्टल का जो इंटरनल पार्ट है उसको मार्वल वालों ने काफ़ी इजीली छुपा दिया है। प्लस मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि इन्होंने वुल्वरिन के मास्क को भी छुपा दिया, जो कि ट्रेलर में बहुत बार देखने को मिला है हमें, सो हो भी सकता है। बट एनीवेज, जो पोर्टल के इंटरनल वाले सीन्स हैं इसको उन्होंने बहुत ईजिली छुपा दिया है, तो इसके जो है मैं 2 पॉसिबिलिटीज़ निकालूंगा। इसमें से पहला तो यही है कि इसको किसी एक सॉर्सरर ने बनाया है, वो इनको जो है वॉइड से बाहर निकाल के अपने यूनिवर्स में डाल रहा है, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि पोर्टल एक्चुअली इन लोगों को 616 में लेके जाएगा, बिकॉज आई एम श्योर ये लोग इन्हें सीक्रेट वॉर्स के लिए बचाने वाले हैं। भाई केविन फेगी ने प्लान्स बनाए, सो अगर ये लोग 616 में घुस जाते हैं इस पोर्टल के थ्रू से, तो भाई ये लोग आगे में सीक्रेट वॉर्स में देखने मिलेंगे, तो मजा आ जाएगा। बट ये पोर्टल उनको कहाँ लेके जा रहे हो और ये बनाया किसने? तो अगर तुम लोग इस सीन को ध्यान से देखोगे तो वुल्वरिन और डेडपूल जहाँ से कूद रहे हैं उनके पीछे जो है कैसेंड्रा नोवा खड़ी है, एंड वो लिटरली बस उनको कुछ जाने दे रही है, जो कि ऐसा हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा ने बेसिकली पोर्टल उनके लिए खोला है, मतलब कैसेंड्रा नोवा अच्छी हो जाएगी,
क्या बापूजी आके हृदय परिवर्तन कर रहे हैं इधर, और वही दूसरी तरफ जो है पीछे से एलायत आ रहा है, तो हो भी सकता है जो है कैसेंड्रा नोवा उन लोग को एलायत के डिस्ट्रक्शन से बचा रही है। इनफैक्ट मेरे पास तो एक नई फ्रेश थ्योरी जिसके अकॉर्डिंगली पैराडॉक्स एक्चुअली इस मूवी का मेन विलन हो सकता है इंस्टेड ऑफ कैसेंड्रा नोवा। मतलब बाद में हम लोग ऐसा रिवील किया जाएगा कि बेसिकली टीवी वालों का जो मिशन है जो वो लोग डेडपूल से निकलवाना चाहते हैं वो बेसिकली एक काफ़ी ईवल वर्जन, वो बेसिकली एक काफ़ी ईवल मिशन होने वाला है। जब डेडपूल कई बार मालूम पड़ेगी कि असली विलन कैसेंड्रा नोवा नहीं है, असली विलन टीवी वाले हैं, तब वो बाद में शायद कैसेंड्रा नोवा का साथ देकर टीवी एजेंट्स के अगेंस्ट में लड़े और उनसे फाइट करे। एंड मैं कह रहा हूँ मूवी का काफ़ी सारा पार्ट हम लोग को नहीं दिखाया गया है। सो हाँ भाई, मज़ा आएगा पिक्चर देखते समय फॉर श्योर। और जो दूसरा सवाल ये था कि ये लोग पोर्टल से जा कहाँ रहे हैं, तो इसका जवाब ये हो सकता है कि ये लोग शायद एंड गेम बैटल में घुस रहे हैं। देखो एंड गेम बैटल के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज और दूसरे सॉर्सरर्स ने काफ़ी सारे पोर्टल्स बनाए थे जो कि शायद दूसरे सुपर हीरोज को बुलाने के लिए था, तो हो भी सकता है ये पोर्टल उन्होंने वॉइड में खोल दिया हो और डेडपूल और वुल्वरीन उसके अंदर जंप करते हैं एंड वो एंड गेम बैटल में पहुंच जाएंगे। और मूवी काफ़ी हिलेरियस नोट पे एंड हो सकती है, जहाँ इधर वो लोग एंड गेम के बाद के इवेंट्स में पहुंच रहे हैं या फिर शायद एंड गेम के टाइम पे पहुंच जाएंगे, बिकॉज ये वॉइड है भाई, उनका वहाँ टाइम का उतना कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। सो वो लोग एंड गेम के इवेंट्स में पहुंच जाएंगे और वहाँ के वो देखेंगे कि यार भाई इतने सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग ये सोचेंगे कि यार ये लोग लड़ाई भी क्यों कर रहे हैं यार, ये लोग क्या चल रहा है, एंड फिर वहाँ से बस निकल लेंगे। काफ़ी कॉमेडी हो सकता है और काफ़ी हिलेरियस भी, तो भाई मज़ा आ जाएगा। और ये ट्रेलर एंड होता है डेडपूल और ब्लैंड एल की काफ़ी अच्छी कॉमेडी सीन्स से, जो कि बेसिकली वो लोग सफ़ेद पाउडर को लेके बोलते हैं। मैं बोलने नहीं वाला क्या है, बट जो भी है आप लोग समझ लेना। एंड यही पर दोस्तों अपना ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो ये तो दोस्तों मेरा ब्रेकडाउन है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देने। मैंने शायद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी है एंड दिस वॉज रियली एंड ये ट्रेलर सच में काफ़ी सही था। मैं मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम कितने हो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, तो खंजर घुसा दूंगा वुल्वरीन का।